हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपका एजुकेटर मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो फटाफट से दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों के पास क्लास को फैला दीजिए, यानी कि शेयर कर दीजिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फुली कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे दोस्तों। दिस क्लास इज यूजफुल क्लास 11th एंड 12th। टॉपिक का नाम है आपका दोस्तों ईथर, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। 12th क्लास में सेकेंड चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसके अंदर हम दोस्तों ईथर के आईयूपीएसी नामकरण किस टाइप से होते हैं, कैसे कैसे नाम होते हैं, किस तरीके से और बिस शॉर्ट ट्रिक के साथ सीखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्लास को लाइक कर दीजिए। जो भी बंदा चैनल पर नया आया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, और आपसे मैं यही कहूंगा कि सभी बच्चों पर आईयूपीएसी नेम तो आते ही होंगे। बेसिकली आईयूपीएसी नेम बोले तो जैसे मैंने पहले 2-3 लेक्चर कराए हैं आईपीएसी नेम के। जिस किसी बच्चे पर आईपीएसी नेम नहीं आते हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकता है। मैंने उन लेक्चरों की लिंक दे दी है। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट से आप उन लेक्चरों को देख लीजिएगा आईपीएसी नेम के। जिस बंदे पर आईपीएसी नेम नहीं आते वो बिल्कुल ये कहानी आज की समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको आईपीएसी नेम आने जरूरी है। तो देखिए सीधी सीधी बात, नो बकवास, बात करते हैं हम ईथर की। ठीक है, तो फटाफट से हेडिंग बना लीजिए दोस्तों, आईपीएसी नेम ईथर। ठीक है, ईथर का नामकरण एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं। अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे आपके सामने ईथर की कुछ प्रमुख बातें। ठीक है मेरे दोस्त, अब ध्यान दीजिएगा। क्लास को पहले तो शेयर कर दीजिए और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि सारी बातें आपके भेजे में पहुंची या नहीं। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताइएगा हमें इस बात को। तो चलिए मेरे दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखते हैं यहां पर ईथर। तो जैसे मैं बता दूं ईथर, व्हाट इज ईथर दोस्तों। क्रियात्मक समूह आपको जानते होंगे, फंक्शनल, यानी कि क्रियात्मक समूह ईथर का क्या होता है, ओ होता है मेरे दोस्त। क्या होता है, ओ होता है। जैसे मैं बोलूं आपसे, ध्यान से देखिएगा, क्या होता है क्रियात्मक समूह ईथर का, ओ होता है। अब क्रियात्मक समूह क्या होता है, क्रियात्मक समूह ओ होता है, ओ होता है। यह क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मिक्स है, बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी हिंदी इंग्लिश में आपको। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दोस्तों क्या होता है, ओ होता है आपका फंक्शनल, यानी क्रियात्मक समूह ओ होता है। तो दोस्तों ईथर का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो मैं आपसे बोलूं आपसे ईथर कैसे, कि ओ हाइफन यानी कि आर, एल्किल ग्रुप, ये क्या है आपका ईथर का स्ट्रक्चर है दोस्त। क्या है ईथर का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं मेरे दोस्त एल्केल, एल्काइल। क्या बोलते हैं, ALKYL, एल्क, इनकी साइड चेन हो जाती है YL। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको मेरे भाई सिंप्लीफाई करके मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूं। ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे। मैं बोल दूं O का O, ईथर का O का O ऐसे ले लिया, ईथर O का O, ईथर O ऐसे। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे एल्क मैंने आपने जब आईपीएसी नेम पढ़े होंगे तो एल्क बताए थे, मेथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्टोक्टन, डेक्स, 1 से लेकर के 10 तक, यानी कि मैथ से लेकर के डेक तक आपके सारे क्या होते हैं, एल्क, है ना। तो यहाँ पे हम एल्क उनको चिपका सकते हैं, उन्हीं को लिख सकते हैं, बात तो वही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे CH3 RR की जगह पर मैं ले सकता हूँ CH3 C2H5 मेरे दोस्त। मैं ले सकता हूँ मेरे भाई C2H5, मैं ले सकता हूँ C2H5 मेरे दोस्त। मैं यहाँ पे ले सकता हूँ जैसे C3H7, यहाँ पे मेरे दोस्त मैं ले सकता हूँ जैसे CH3। तो दिस इज ऑल ईथर। क्या है मेरे दोस्त, दिस इज ऑल ईथर, ऑल ईथर। ये क्या है मेरे दोस्त, सभी के सभी ईथर हैं। तो ईथर का स्ट्रक्चर आपके भेजे में आ गया होगा, मैंने क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। क्या है ईथर का, ROR, ये फॉर्मूला होता है एक तरीके से स्ट्रक्चरल, इसको ऐसे एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आई होगी, चिपकाइए जल्दी से फटाफट, इतनी बात को जल्दी से चिपकाइए मेरे दोस्त इस बात को। बहुत सिंपल सी है, बच्चा समझ लेगा इतनी सी बात को। आ जाइए, आगे बढ़ लेते हैं यहाँ पर अब हम। तो इतनी चिपका ली होगी आपने। ठीक है, अब मेरे दोस्त यहाँ पे मैं ईथर को 2 टाइप्स में डिवाइड करता हूँ। ये पहले यहाँ पे लिख दूँ, दीज आर ऑल ईथर। ये क्या है, पहले आपके ईथर है सभी के सभी।
यहाँ पे मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे फुली कंसंट्रेशन के साथ। ईथर को मेरे दोस्त मैं 2 टाइप्स में डिवाइड करता हूँ। कितने टाइप्स में? 2 टाइप्स में। एक होता है आपका एलिफेटिक ईथर, एलिफेटिक ईथर। दूसरा मेरे दोस्त होता है आपका एरोमेटिक। कौन सा मेरे भाई? एक एलिफेटिक, एक एरोमेटिक। अब मेरे दोस्त एलिफेटिक 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का? 2 टाइप्स का होता है ये आपका। कितने टाइप्स का होता है मेरे दोस्त? ये आपका कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का एलिफेटिक। एक होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, सिंपल ईथर। क्या बोल देंगे इसे हम? सिंपल, या इसे एक और नाम से बोलते हैं दोस्तों सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ईथर। एक मेरे दोस्त ये होता है आपका, कौन सा? ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, मिक्स्ड ईथर। मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल बोल सकते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, मीनिंग ऊपर ही है। इसको बोलते हैं साधारण, सिंपल को। इसको बोलते हैं मेरे दोस्त, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल को सममित। क्या बोलते हैं? सममित, सममित ईथर, यानी कि असममित, असममित यानी कि मिक्स, मिश्रित। इतनी बात समझ में आ गई होगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल यानी सिमेट्रिकल ईथर एंड अनसिमेट्रिकल ईथर? बताएगा कोई मुझे बच्चा? तुम में से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट से बताइए मेरे दोस्त, क्या होता है इसमें अंतर। तो मैं आपको बता देता हूं, पहले इनको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर इसको एरोमेटिक को आपको बाद में करूंगा। आप समझ लिए सिमेट्रिकल यानी कि पहले वाले को सिंपल ईथर। इसमें दोस्तों एक फॉर्मूला यानी कि एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है? ROR। क्या होता है? ROR। इसका होता है दोस्तों ROR डैश। क्या होता है? ROR डैश। इतनी बात आ गई होगी समझ में आपके। यानी कि इसमें दोनों एल्किल ग्रुप सेम होते हैं, इसमें एक दोनों कैसे होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बात कर रहा हूं। जैसे इसके एग्जांपल ले लूंगा कुछ, है ना। जैसे कि एग्जांपल, दिल दिमाग गुर्दा फेफड़े आपके बोर्ड पर होने चाहिए, ठीक है, तब समझ में आएंगे एग्जांपल। जैसे मैं बोलूँ आपके CH3O CH3, ठीक है। जैसे मैं ले लूँ आपका, या मैं ले लूँ आपका यहाँ पे या करके CH3O, यानी CH3O नहीं, यहाँ पे आ सकता है आपका C2H5O C2H5। मतलब कुल मिला के दोनों साइड के ग्रुप सेम है, तो ये कैसा है आपका? सिंपल ईथर। यहाँ पे मैं बोल दूँ आपके CH3O C2H5। यहाँ पे देख रहे होंगे दोनों एल्किल ग्रुप आपके कैसे हैं मेरे दोस्त? डिफरेंट हैं। या एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम इसमें, CH3O C3H7, या यहाँ पे ये ले सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा है। एक क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों, मैं बोल दूँ ये वाला C2H5OH, ये यूपी बोर्ड 2018-22 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये कैसा है आपका? दोनों सेम है, तो आप बोल देंगे ये सिंपल ईथर है। तो मेरे दोस्त इसका कुछ स्ट्रक्चर देखे हैं, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, ध्यान से, फुली कंसंट्रेशन के संग। तो C कितने हैं? C2H5, यानी कि C आपके 2 हैं। अगर इसकी जगह पे ये तो आपको होगा सिंपल ईथर। या करके मैं एक और एग्जांपल ले लूं, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, C6H5O C6H5। आप कहेंगे ये कौन सा है? दोनों सेम है एल्किल दोनों साइड के, तो ये आपका हो गया सिंपल। नहीं, ये एक नोट पॉइंट याद रखना है आपको, यहाँ पे नोट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। क्या इसका कुछ स्ट्रक्चर मेरे भाई ऐसा बनेगा, ध्यान दीजिएगा। C कितने? 6, तो C तो डायरेक्ट मैं एक बेंजीन बना देता हूँ यहाँ पे आपकी, ठीक है। कार्बन कितने यहाँ पे आपके? 6, तो 6 कार्बन, 1 2 3 4, यानी कि एक हाइड्रोजन हटा हुआ होगा, तब यहाँ पे ये ऑक्सीजन आगे जुड़े होंगे भाई साहब। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नहीं बनना है, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनना है। तो ऐसे स्ट्रक्चर डिब्बा वाले, रिंग वाले सभी कैसे होते हैं? एरोमेटिक। कैसे होते हैं मेरे दोस्त? एरोमेटिक। तो ये कैसा होगा आपका? ARE, यानी कि एरोमेटिक ईथर होगा ये आपका, ठीक है। यानी कि इसके अंदर कैसे एग्जांपल आ जाते हैं एरोमेटिक ईथर के अंदर मेरे दोस्त? इसके अंदर देखें एग्जांपल, तो सारे के सारे जो बेंजीन रिंग में होते हैं एक तरीके से। जैसे O, ये तो ईथर हो गया आपका सिंपल,
अभी ओ ना हट लगाऊं मैं तो अभी क्या है आपका बेंजीन, ऊपर लगा दिया ओ ईथर, मैं जोड़ दूं यहाँ पे CH3, तो दिस इज द एरोमेटिक ईथर, यानी कि बेंजीन वाला, है ना। इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों की, चिपका लीजिए इतनी बात को जल्दी से। फटाफट से अभी आगे बढ़ते हैं, क्या IUPAC नेम सीखेंगे, इनके कैसे निकालते हैं, सभी बच्चे जल्दी चिपकाइए इनको एग्जाम्पलों को, सभी जल्दी से लिखिए दोस्तों फटाफट से। बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास चल रही है आपकी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, सारे के सारे पॉइंट क्लियर होंगे, ठीक है बच्चों। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। जल्दी से उतारिए दोस्तों। सभी बच्चे फटाफट से उतार लीजिए, आशा करता हूँ उतार लिया होगा, रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, एक नोट पॉइंट याद रखिएगा, यूपी बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन, CBSE बोर्ड में भी पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए सभी बच्चे। जैसे मैं बोल दूँ ये आपका एक स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर आप याद रख लीजिएगा, पहले थोड़ा सा मैं बना देता हूँ यहाँ पर। एक नाम है दोस्तों आपका एनिसोल, क्या नाम है दोस्तों, एनिसोल। एक दूसरा नाम है बड़ा फेमस आपका फेनाटोल, क्या है आपका दोस्तों, फेनाटोल। अब व्हाट इज एनिसोल एंड व्हाट इज फेनाटोल, तो ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, लिसन टू मी केयरफुली। एनिसोल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है दोस्तों, यानी कि ऐसा, दिस इज अ एनिसोल। फेनाटोल का स्ट्रक्चर मेरे दोस्त कुछ ऐसा होता है, C2H5 जुड़ा होता है ईथर से, तो दिस इज अ क्या आपका फेनाटोल। इसका एक नाम मैं वैसे लिख देता हूँ, वैसे सिखाऊंगा आगे, तो डायरेक्ट में बता देता हूँ। इसका नाम पता क्या होगा, एक कार्बन है तो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ऑक्सी ओ, तो मेथॉक्सी वेंजीन। घबराओ मत, अभी नाम लिखना निकालना सिखाऊंगा अभी आपका। इसका क्या होगा दोस्तों, एथॉक्सी वेंजीन। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आगे आएंगे ये कैसे लिख दिया एथॉक्सी मेथॉक्सी, ठीक है, सिखाऊंगा अभी, ठंड रखो थोड़ी सी। तो ये एनिसोल और फेनाटोल का आपको डायग्राम याद रखना है, पेपर में MCQ में पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा एनिसोल है पहचानो, या निम्न में से कौन सा फेनाटोल है तो पहचानो। तो ये कुछ दोनों डिब्बे आप अपने याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट है, 2023 बोल सकता हूँ मैंने दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी यहाँ पे, इनको रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रफ कर रहा हूँ मैं इनको, इंपॉर्टेंट है आपके। आइसोमेरिज्म ऑफ ईथर हेडिंग है मेरे दोस्त आपकी, क्या हेडिंग है, हेडिंग है मित्र आपकी आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म ऑफ ईथर। मतलब आइसोमेरिज्म का मतलब हिंदी में होता है समावयवता, मतलब ईथर में समावयवता। क्या है मेरे दोस्त हेडिंग, ईथर में समावयवता। ईथर में समावयवता कैसे होती है, कैसे निकालते हैं, कितने टाइप्स की होती है, क्या क्या होता है इसके अंदर, ठीक है, ये चीज़ें सीखेंगे दोस्त हम। तो फटाफट से मेरे दोस्त अभी हेडिंग बना लीजिए, ईथर में समावयवता, यानी कि आइसोमेरिज्म ऑफ ईथर। तो फटाफट से हेडिंग बना लीजिए दोस्तों, क्या हेडिंग बनाई है आपने, आइसोमेरिज्म ऑफ ईथर। कैसे भाई सीधी नहीं हो रही लाइन, तो आ जाइए मेरे दोस्त। ये 2 टाइप्स की होती है, कितने टाइप्स की, 2 टाइप्स की, ठीक है, 2 टाइप्स की। पहला होता है आपका फंक्शनल ग्रुप्स, कौन सी दोस्तों, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ऐसे लिख दिया। फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं दोस्तों हम हिंदी में क्रियात्मक, क्रियात्मक समूह समावयवता। मेरे दोस्त दूसरी होती है आपकी
क्या होती है दूसरी? मेटामेरिज्म। क्या होती है दोस्तों? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म को हिंदी में बोलते हैं हम मध्यावयवता। क्या बोलते हैं मेरे मित्र? मध्यावयवता। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटामेरिज्म एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म? कोई बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बच्चा? ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूँ आपको क्या जरूरत है। मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी बेहतरीन तरीका से मेहनत में लग जाइए। बिना मेहनत का कुछ नहीं है दोस्तों। मैं आपसे सिंपल तरीके से यही बोल सकता हूँ कि मेहनत पर भरोसा करते हैं जो लोग, मतलब जो आदमी है ना अपनी मेहनत पर भरोसा करता है ना, वो कभी किस्मत की बात तो करता ही नहीं है। तो आप अपनी केवल मेहनत पर भरोसा कीजिए, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे इतने मार्क्स आ सकते हैं। जो इंसान अपनी मेहनत पर भरोसा करता है वो कभी भी किसकी बात नहीं करता है? किस्मत की बात नहीं करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होती है? ध्यान से देखिए, पहली वाली डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ में। एग्जाम्पल, वह फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जिसमें दोनों साइड के एल्किल कैसे होते हैं? सेम एक तरीके से मैं लिख सकता हूं आपके एग्जाम्पल, CH3O CH3। पता है मेरे दोस्त इसे कैसे करके लिख सकते हैं या दूसरे तरीके से? इसे देखो, CH3 का CH3 लिख दिया, H यहाँ कितने हैं? यहाँ पे H एक गायब कर दीजिए यहाँ से, तो CH2 ये से यहाँ पे लिख दीजिए घुमा के, मतलब O के इधर कर दीजिए, इसे यहाँ पे कर दीजिए। O के पास में एक OH बाहर निकाल दीजिए, यहाँ से जो H हटा, 3 थे ना, एक इधर आ गया OH। तो इन दोनों के नाम बताइए दोस्तों क्या हो सकते हैं? देखिए फटाफट से बताइए, इसका क्या होगा? मैथ, यानी कि एक कार्बन में मैथ 2 बार आ रहा है तो डाई मैथाइल। भाई ये तो एल हो गया, एल्काइल। यहाँ पे बाई एल भी तो जोड़ रहा था आपका, बाई एल जोड़ दिया हमने, साइड चेन है इसलिए। तो डाई यानी 2 बार आ रहा है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। डाई मिथाइल ओ को क्या बोलते हैं हम? ईथर। तो इसका क्या नाम हो गया दोस्तों? डाई मिथाइल ईथर। अब देखिए इसका नाम, इसका चेंज तो ऐसे कर दिया, पर इसका नाम ये नहीं होगा, ईथर नहीं है ये आपका दोस्तों, क्या है? एल्कोहल है। चेन चेन में कभी भी OH जुड़ा हो वो होता है एल्कोहल। रिंग में कभी भी OH जुड़ा हो क्या होता है? वो फिनॉल। ठीक है, अब ईथर क्या होता है? ईथर में केवल H नहीं होता, O जुड़ा होता है। ठीक है, O यानी कि चेन में कहीं O हो या फिर ऊपर बॉक्स में डिब्बे में कहीं O हो। तो इसका नाम बताइए। इसका नाम देखिए, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए मैथ एथ, तो इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल क्या हो गया इसका नाम मेरे दोस्त? इथाइल एल्कोहल। आइए अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे दूसरा मेटामेरिज्म के एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। जैसे मेरे दोस्त मैं बोलूं, इसमें कम से कम 4 कार्बन। इसमें कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए मेरे दोस्त? कम से कम 4 कार्बन होते हैं। मेटामेरिज्म में ध्यान रखना, 4 कार्बन की चेन होती है, उसमें O जुड़ा होता है। यानी कि मैं बोलूं, इसमें एक एग्जांपल ले लूं मैं, CH3 CH3 CH2O CH2 CH3। इसे मेरे दोस्त एक तरीका से ऐसे या करके मैं लिख दूं, कैसे? ध्यान देखना, CH3 इधर मैंने जो ले लिया O, ठीक है, और CH2 CH3। तो ये एक स्ट्रक्चर ऐसे भी बनना है आपका। तो मेरे सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे फुली कंसंट्रेशन के साथ, कैसे? इसका नाम देखो क्या होगा। तो सभी बच्चे देखिएगा ध्यान से, ये 2 कार्बन और ये भी 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए एथ लगाते हैं, इधर भी 2 कार्बन के लिए एथ। तो ये क्या होगा? एथ 2 बार आ रहा है ना, फिर आपका ये भी एथ इथाइल हो गया, ये भी इथाइल हो गया, 2 कार्बन है। तो डाई ETHYL इथाइल, ये क्या आ रहा है बीच में आपका? ईथर। बताइए सारे बच्चों को क्लियर हुआ नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है आपको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए, ये रहा और ये रहा। इसमें डाईफाई तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि अलग अलग हैं सारे। इसमें होगा मिथाइल, एक कार्बन ना, मिथाइल वाइल, मैथ एथ प्रोप, तो इसमें होगा प्रोपाइल। अब मुझे ABCD तो आती होंगी, ABCD में ई पहले आता है या पी पहले आता है? बताइए मेरे दोस्त। ABCDEFGHIJKLMNOP, तो M पहले आता है ना, तो M लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? पहले मिथाइल, उसके बाद भाई साहब का नाम लिखेंगे PROPYL, प्रोपाइल, और फिर भाई साहब ईथर का नाम लिख देंगे यहाँ पर। तो बताइए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मेटामेरिज्म में कम से कम कितने कार्बन होते हैं मेरे दोस्त? आपके 4 कार्बन होने चाहिए मेटामेरिज्म के अंदर। ठीक है, एक तरीके से मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझा दूं, नोट पॉइंट में कहीं चिपका लेना। चलो यहाँ पे बता देता हूँ आपको नोट पॉइंट।
जैसे मैं बात करूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लूज डॉट सिंबल कितने होते हैं मेरे दोस्त? 6 ही तो होते हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6। ये तो मैंने बच्चों को सिखा रखे हैं आप अपनी कोचिंग में। ये दो युग्मित यानी कि पेयर, और ये दो कैसे हो गए? अनपेयर। ठीक है, जो तुम्हारा आर था मेरे दोस्त, आर था, क्या था? आर, क्या था आपका? आर। ये अनपेयर है, ये दोनों पेयर हैं, यानी कि इन दोनों की शादी हो गई, इन दोनों की शादी नहीं हुई। जो तुम्हारा ऐसी तो था ये वाला स्ट्रक्चर कुछ, ये आर ओ आर, ये ऐसी तो जुड़ा हुआ था मेरे दोस्त, आर ओ आर, ये ईथर का स्ट्रक्चर था, यानी कि दो ओ से कितने? दो जुड़े, आर जुड़े हुए हैं 2। तो यहाँ पे ये दोनों आर है ना, यहाँ पे जुड़ जाएंगे आपके, यहाँ पर, और एक आर कहाँ जुड़ जाएगा? आप यहाँ पर। तो ऑक्सीजन के साथ कुछ स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिंपल सा मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पे हम सीखेंगे आइसोमेरिज्म, समझ में आ गया? सिंपल सा है। अब सीखेंगे हम यहाँ पे नोमेनकल्चर। क्या? आइसोमेरिज्म एक और टाइप्स का होता है, वो चेन वाला, वो जब आईपीएससी सीखेंगे तो उसमें सीख जाएंगे। हेडिंग है हमारी नोमेनकल्चर ऑफ ईथर, यानी ईथर का नामकरण। ठीक है, आईयूपीएससी। अब इस चीज को सीखेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ सीखेंगे दोस्तों। पहले क्लास को आप सभी बच्चों के सामने शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। हेडिंग बना लीजिए दोस्तों आप, नोमेनकल्चर ऑफ ईथर। तो बेहतरीन तरीके से इस क्लास को सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन चीज़ें चल रही हैं आपकी। ठीक है, बेहतरीन। ठीक है, बहुत अच्छी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिए। हेडिंग बना लीजिए फटाफट से। क्या आपकी हेडिंग? यहाँ पे आप हेडिंग देखेंगे, आगे हम बहुत ही बस चीज़ें आपको समझनी है, सारे के सारे पॉइंट क्या करने हैं आपके दोस्तों? क्लियर करने हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर रफ करता हूँ मैं इसे। कुछ हेडिंग है आपकी नोमेनकल्चर, नोमेनकल्चर ऑफ ईथर, ईथर का नामकरण, आईयूपीएससी नामकरण। वेरी इंपोर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे आईयूपीएससी के आपके 2023। मेरे दोस्त नोमेनकल्चर दो टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का? दो टाइप्स का। इधर चिपकाते हैं, पहला टाइप्स और दूसरा टाइप्स। एक होता है कॉमन नेम, कॉमन नेमिंग होती है, और एक होती है आपकी कैसी? आईयूपीएससी नेमिंग। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब ईथर का नामकरण दो टाइप से करते हैं, एक तो कॉमन नेम के आधार पर, साधारण पद्धति के आधार पर, एक आईयूपीएससी पद्धति के आधार पर। सभी बच्चे पहले मुझे फटाफट से आईयूपीएससी की फुल फॉर्म बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट। आईयूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है? फटाफट से 15 सेकंड के अंदर आंसर आ जाने से सभी बच्चों का, मुझे पता तो चले किस किस बच्चे पे आईयूपीएससी की फुल फॉर्म आती है। तो आईयूपीएससी की फुल फॉर्म बताइए जल्दी, इतनी देर नहीं लगती है, फटाफट से बताइए क्या फुल फॉर्म होती है। क्या होती है आईयूपीएससी की फुल फॉर्म? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या मेरे दोस्त? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो फटाफट से हेडिंग बना लीजिए, यही कॉमन नेम। और बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखेंगे दोस्तों, सारी की सारी सिंपल चीज़ें हैं। फटाफट से हेडिंग बना लीजिए दोस्तों। आ जाइए, बढ़े आगे। कमेंट तो आपने किया नहीं होगा, आईयूपीएससी का मैं नहीं बताया आपको। तो पहली पद्धति के आधार पर सीखेंगे दोस्तों हम, कॉमन वाली के पहली वाली के आधार पर। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल प्रदर्शित कर रहा हूँ, आप उन एग्जांपलों को अपनी नोटबुक में छापेंगे पहले। जिसमें बोलूँ CH3O
CH2 CH3। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों मैं आपसे, CH3 CH2O CH2 CH2 CH3, ठीक है, या फिर मैं और ले लूँ CH2 CH3। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, मेरा दिलचस्प एग्जांपल, CH3O C2H5। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बढ़िया सा, जैसे मैं ले लूँ आपका C3H7, ऐसे लेते हैं C3H7, ठीक है, O यहाँ पे लेते हैं CH2 CH3, ठीक है दोस्त। जैसे मैं ले लूँ यहाँ पर आपका एक और एग्जांपल, क्या हो सकता है, C6H5O C6H5। फटाफट से एग्जांपल को चिपकाइए, फिर मैं इनके नामकरण बताता हूँ आपको। फटाफट से उतार लीजिए दोस्तों। उतार लिए होंगे, जैसे नामकरण देखते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ध्यान देखिएगा। ये आपका है मिथाइल और ये क्या है आपका इथाइल। तो मिथाइल पहले आएगा तो मिथाइल, उसके बाद इथाइल इथाइल, गलत हो गया क्या, मिथाइल इथाइल, तो ई क्या आ रहा है इथाइल, ETHYL, ये आ रहा है आपका मिथाइल METHYL। M पहले आता है ABCD में ई, तो क्या आ जाएगा आपका नाम इथाइल मिथाइल, क्या इथाइल मिथाइल, O के लिए ईथर। कहानी खत्म। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आप क्या हो गया मिथाइल इथाइल हो गया, क्या होगा ये इथाइल, और ये क्या हो गया आपका मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, ये हो गया आपका पेंटाइल, क्या हो गया PNTYL, और ये आपका क्या हो गया इथाइल ETHYL। तो ABCD में ई पहले आता है या पी, तो पी पहले ई पहले आता है, क्या आता है ई तो ई के लिए क्या आ जाएगा दोस्त इथाइल पेंटाइल ईथर। नेक्स्ट देखिए मेरे दोस्त आगे एग्जांपल है, नेक्स्ट देखिए ये आपका है मिथाइल और ये क्या आपका इथाइल, तो इथाइल मिथाइल, ये हो गया क्या आपका एग्जांपल, मुझे लग रहा है ऊपर बात तो एक ही है, इथाइल मिथाइल ईथर। देखो थोड़ा सा इधर H5 है, इधर मैंने डायरेक्ट लिख दिया, नाम एक ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, इधर होगा आपका क्या दोस्तों मैथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप और YL, और इधर मैथ एथ प्रोप तो प्रोप, इधर क्या आएगा और प्रोप और फिर YL। तो इसका पूरा नाम क्या बोल देंगे दोस्तों हम, डाई, क्या बोल देंगे डाई प्रोपाइल PROPYL ईथर। बताइए इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये वाला, इसका नाम कुछ अलग होता है, याद रखिएगा डायरेक्टली, डाई फिनाइल ईथर, 2 बार आ रहा है तो डाई PHENYL ईथर। तो इतनी बात मैंने आपके सामने ये डिस्कस की है किसमें, कॉमन नेम में। कॉमन नेम में तो यही आता है, पर जो मेन नाम है मेरे दोस्त इंपोर्टेंट, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, एक तो एनिसल फेनेटोल इंपोर्टेंट था, मैंने बता दिया आपको। जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं IUPAC नेम, IUPAC पद्धति के आधार पर। ये इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा डिफिकल्ट सा भी है इससे, बट पर ये कुछ नहीं है, सिंपल लगेगा आपको, ये इससे ज़्यादा सिंपल देखने में है, ठीक है। ऑक्सी वगैरह लगा देता हूँ, वो भी समझाऊंगा खेल में आपको कैसे। चिपकाइए फटाफट से जल्दी से एग्जाम्पल, जल्दी से चिपकाइए दोस्तों। जल्दी से, चलो एक चीज सीख लेते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे एक चीज देखिएगा, नोट पॉइंट में इधर लिख लेते हैं, क्योंकि कम समय में जल्दी से एग्जांपल, तो इन्हीं एग्जांपलों में मैं समझा दूंगा, खेल खत्म यहीं पर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिएगा, बस आपको उस बोर्ड पे देखना है सभी बच्चों को। जैसे मैं बोलूँ आपको दूसरी पद्धति है IUPAC। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, लिसन टू मी केयरफुली दोस्तों। जैसे मैं बोल दूं मेरे मित्र आपसे हेलो, आ रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी देर आ रहा हूँ, थोड़ी देर में। जैसे मैं बोलूँ आपसे दोस्तों IUPAC पद्धति के आधार पर, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होता है, वही ईथर ROR। अब यहाँ पे मैं बोल दूँ आपसे, ये जो R है ना दोस्त, ये इसके साथ जुड़ जाता है, किसके साथ, O के साथ।
तो दोस्तों आर तो एल को होता है, ओ के लिए हम क्या जोड़ देते हैं बस ऑक्सी, और ये आर है इधर आपका, इधर आर के लिए एल का आपका प्लस, आर के लिए एल का आ गया, और सिंगल बॉन्ड है ये जुड़ जाता है इससे, तो क्या लग जाता है ANA, ठीक है। तो देखें तो इसका एक सिंपल नाम बनता है पूरा, एल्क ऑक्सी एल्क एन, क्या बनता है एल्क ऑक्सी एल्क एन, ठीक है। इतनी सी बात याद रखनी है बस आपको, इसमें और कुछ नहीं है। तो जैसे इन्हीं नामों को ले लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, इन्हीं नामों को सीख लेते हैं इन्हीं के ऊपर, फालतू में एग्जाम्पल दोबारा लिखने पड़ेंगे तो इन्हीं से काम चला लेंगे अपना। थोड़े और एग्जाम्पल दे दूंगा 2-4 अलग से, ठीक है। आ जाइए ये वाला, और देखिए जो हमेशा ऑक्सीजन होता है, एक बात और बता दूं आपको नोट पॉइंट में, कम कार्बन से जुड़ता है, किधर जिधर कम कार्बन होते हैं उधर से। तो इधर देखिए 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, तो ये इस वाले कार्बन से चिपक जाएगा, तो चिपक गया तो इसका नाम लिखिए। तो मैथऑक्सी कितने कार्बन है, एक के लिए मैथ, और O जुड़ा हुआ है तो OX, और इधर कितने कार्बन है 2, मैथ एथ, तो इधर क्या आएगा एथ एल्क में, और ANO जोड़ देते हैं, तो दिख रहा होगा एथऑक्सी एथेन, मैथऑक्सी एथेन, ठीक है। आइए इधर देखिए कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, और इधर कितने 3, एक ही इधर 2 हैं आपके, तो ये इधर जुड़ जाएगा भाई साहब पूरा O, तो कितना आ जाएगा ये मैथ एथ ऑक्सी कितना मैथ एथ ब्यूट पेंट है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो ये क्या आएगा पेंट ANA, ठीक है। ये क्या है इधर आपके 1 कार्बन है, 1 कार्बन कम है यानी इधर जुड़ गया ये आपका, इधर 2 है इधर नहीं जुड़ेगा, तो क्या आएगा ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, मैथ ऑक्सी OX, और कितना है एथेन, ठीक है। इधर देखिए 3 कार्बन है, इधर आपके 3 है, तो किधर भी जोड़ दीजिए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे मैथ है प्रोप ऑक्सी प्रोप ANA, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं आपसे और एग्जाम्पल, पहले चुपकाइए ना जल्दी से, अभी 2-3 एग्जाम्पल और अच्छे से दे दूंगा, क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे पॉइंट, फटाफट से सभी दोस्त जल्दी से उतारिए, जल्दी से दोस्तों। फटाफट से उतारिए दोस्तों मेरे जल्दी। क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते हैं दोस्तों, क्लास को सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते हैं, जिससे कि उनको भी फायदा मिले, ये ईथर के नामकरण सीखें, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होंगे कुछ। मैं अब आपको एक अलग बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बस पूरी दिल दिमाग यहाँ पर होना चाहिए आपका बोर्ड पर, ठीक है। जैसे मैं कुछ बात बोलूँ आपसे दोस्तों, बात क्या है बात ये है कि देखिए जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जाम्पल कराए थे 2-3, ठीक है, एनिसोल और फेनाटोल वाले, है ना, मैंने बताया था कि उनके आईपीसी बाद में बताऊंगा। तो एनिसोल फेनाटोल को देखो ऊपर भी लिख लो, डिब्बे को नीचे घुमा के लिख लो। जैसे मैं बोलूँ CH3 ये बेंजीन है, इस डिब्बे को मैं घुमा के भी लिख सकता हूँ, कैसे, ऐसे, यहाँ पे O और ये आपका CH3, एक डिब्बा इधर बना लीजिए, यहाँ पे O, देखिए इसके अंदर O, इसके अंदर हम सर्कल भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये क्या था आपका फेनाडोल C2H5, यही तो था आपका एनिसोल फेनाडोल। इसका नाम कैसे करेंगे दोस्तों, एक कार्बन है, एक कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो मैथ ऑक्सी हो गया, ये क्या हो गया आपका मैथ ऑक्सी। और ये बची आपकी बेंजीन पूरी एक, तो ये क्या हो गया आपकी बेंजीन, BENZEN, मैथ ऑक्सी बेंजीन। ये क्या हो गया आपका दोस्तों एथ ऑक्सी बेंजीन। बताइए इतनी बात आपके दिल दिमाग में आई या नहीं आई। एक और स्ट्रक्चर आता है इसमें दोस्त, कैसा, ऐसा, पेपर में जाना माना पूछे जाने वाला पॉइंट है, इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होता है दोस्तों फेनॉक्सी। 2 बार आता है तो या तो है फेनॉक्सी बेंजीन, क्या होता है फेनॉक्सी बेंजीन। चिपकाइए इन तीनों डिब्बों को जल्दी अपनी नोटबुक, फटाफट से चिपकाइए दोस्तों। अब कुछ बढ़िया बढ़िया से एग्जांपल दे देते हैं।
2 3, जिससे कि आपके दिमाग के तारे खुल जाएं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, उतार लिए होंगे आपने ये। आइए बिल्कुल लिसन टू मी केयरफुली, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए आपका। जैसे कुछ एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, आप कुछ बड़े बड़े से, जैसे मैं बोलूँ आपको CH3 CH2O CH, यहाँ पे आपका जुड़ा हुआ है, जैसे मान के चलिए CH3, यहाँ पे आपका CH2, यहाँ पे आपका CH3। एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं दोस्तों, आपका पेपर में पूछा गया 2023, मोस्ट इम्पोर्टेंट, CH3 CH2O, यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे हम CH2 CH2O, या फिर एक काम कीजिए, यहाँ पर एक काम कीजिए, ऐसे लीजिए, ऐसे CH3 सिंपल लगेगा, फिर आपको O CH2 CH2O CH3। ठीक है, फटाफट से एग्जांपल को बताइए। यहाँ पे आपके, जिसमें Cl भी जोड़ सकता हूँ, यहाँ पे CH3 भी जोड़ सकता हूँ। चलो मैं यहाँ पे Cl जोड़ देता हूँ, Cl, फटाफट से नोट कीजिए। उतार लिए होंगे। अभी एक दो एग्जांपल और लिख दूँ मैं, आपके एक से नामकरण कर देंगे दोस्तों उनका। जैसे क्या हो सकता है आपका, एक ले सकते हैं हम, जैसे CH3 CH2O, ठीक है, CH2 CH3, यहाँ पे ले सकते हैं हम OCH3। ठीक है, फटाफट से इनका नाम बताइए दोस्तों। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें नंबरिंग कीजिए पहले। आपको पता है ये तो ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ गया। इधर बचा ये Cl, यानी कि फंक्शनल ग्रुप है आपका। इधर आपकी ये एक चेन बन रही है, ठीक है, ये मेन चेन बोल सकते हैं इसे हम। ठीक है, ये आपका क्या है दोस्तों, Fg, फंक्शनल ग्रुप। सिखाए थे मैंने आपको पहले, जब IPC सिखाए थे तब। तो इसमें नंबरिंग कीजिए दोस्तों, 1 2 3 और 1 2 3, किधर से भी कर लिए O, यानी ईथर आपका 2 पे ही जुड़ रहा है। मान चलिए मैं ऐसे करता हूँ 1 2 3, या ऊपर से तो 2 पे ही तो आएगा, किधर से भी कर लीजिए, 1 2 3 ऐसे कर ली मैंने। तो नाम करिए, पहले तो फंक्शनल ग्रुप का नाम आएगा। तो फंक्शनल ग्रुप कितने पढ़ रहा है दोस्तों आपका, पहले पे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, तो 1 क्लोरो मैथॉक्सी, कितने कार्बन है आपके, 2 और ऑक्सी। तो मैथॉक्सी जुड़ कितने पर आया, ये ऑक्सीजन कितने, कौन सी CH 2 नंबर पे तो जुड़ रहा है, तो क्या आएगा 2 एथॉक्सी। कितने कार्बन है आपके, 2 ही तो है, एथॉक्सी क्या आएगा, 2 एथॉक्सी। ठीक है, मैथ एथ प्रोप, कितने हैं 3 कार्बन, तो PROP और ANE, मैथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों, ये आपका इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, बचा आपका 1 2 3, 1 2 3। कैसे भी कर लिए, नंबरिंग के इधर से भी सही मालूम है, ऊपर से मान लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दिल दिमाग से। ये आपका मैथॉक्सी, ये भी आपका मैथॉक्सी, तो इसे मैं क्या लिख लूँ, डाई मैथॉक्सी, और इधर आपका मैथ एथ प्रोप। अच्छा, एक चीज और इसमें कर सकते हैं हम, नंबरिंग भी देख सकते हैं। इधर आपका 1 पे जुड़ रहा है, इधर आपका कितने पे जुड़ रहा है, 3 पे जुड़ रहा है मैथॉक्सी। 1,3 डाई मैथऑक्सी, 1,3 डाई मैथऑक्सी, मैथेथ प्रोप, कितने कार्बन ऊपर, 3 प्रोप और ANP। बताइए ये समझ में आ गया आपके। इधर देखिए दोस्तों, ये इससे जुड़ गया, ठीक है, और अब मान के चलिए मैं इसे ऐसे मान लेता हूँ, लंबी लंबी मेन चेन। तो इसका नाम बता दीजिए मुझे जल्दी से, क्या होगा, इसका नाम बताइए दोस्तों जल्दी से, क्या होगा। जैसे इसमें एक एग्जांपल और ले सकते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा।
ठीक है। एक एग्जाम्पल इसको देखिएगा ध्यान से सभी बच्चे, यहाँ पे ले लूँगा जैसे CH3, ऐसा ही है वही है सिंपल, बस मैंने उसमें थोड़ा चेंज कर दिया है। O यहाँ पे ले लिया OCH3 CH2 CH3। तो देखिए दोस्तों ये आपके एक में एक इधर, यानी कि एक ये आपका और एक आपका ये जुड़ रहा है, ये आपकी मेन चेन हो गई भाई। O इसके साथ CH3 कैसे जुड़ रहा है, तो एक इसको अलग मान लीजिए, एक O इन दोनों के संग जुड़ रहा है, इसे अलग कर दीजिए। इसमें होगा कितने कार्बन है, एक, तो ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, एक कार्बन है, एक कार्बन O के संग, तो मैथ ऑक्सी, इसका तो होगा ऊपर वाले का मैथ ऑक्सी, इसका होगा नीचे वाले का एथ ऑक्सी। ठीक है, ये ऊपर एथ ऑक्सी मैथ ऑक्सी। अब नंबरिंग कर लीजिए, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से वो पास पड़ रहा हो, तो सिंपल सा है, इधर से ही पास पड़ेगा, तो 1 2 3। तो ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, पहले आएगा मैथ ऑक्सी या एथ ऑक्सी, है ना, क्या आएगा पहले आपका ई पहले आता है, तो क्या आएगा ETHOXY एथ ऑक्सी, फिर उसके बाद मैथ ऑक्सी, उसके बाद कितना है दोस्तों आपका, यहाँ पे बन कॉमा बन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे बन को साइलेंट कर देते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। मैथ है प्रोप, तो ये क्या होगा आपका PROPANE प्रोपेन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं दोस्तों आपके सामने मैंने डिस्कस किए हैं, किसके, ये एग्जांपल डिस्कस किए हैं दोस्तों मैंने आपके सभी IUPAC पद्धति के आधार पर ईथर के। ठीक है, सभी बच्चे के साथ क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं कैसी लगी क्लास आपको, और सभी अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे कि सारे ईथर के एग्जांपल, और मैं आपसे ये बोलूंगा अपने मॉडल या अपनी किताब या अपने प्रीवियस पेपर के ईथर के एग्जांपल करें, और भी करें आप, प्रैक्टिस होगी आपकी अच्छी तरीके से। ठीक है, आपसे अनुरोध करूंगा मैं। ठीक है, जिस किसी को वीडियो समझ में नहीं है दोबारा चालू करके देखिए, सारे कॉन्सेप्ट आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो आपसे मैं यही कहूंगा दोस्तों, पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, है ना, जुड़े रहिए इसी प्रकार। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम।